हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार, आपके अपने चैनल द स्टार ग्लोबल पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। उसी का सेकंड चैप्टर एक का बी है, जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्नावली एक का बी है। यहाँ पर प्रश्नावली एक का बी है। इसमें क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सुनिए। अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी चीज है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जानने के लिए आपको इसका डेफिनेशन जानना होगा। अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है, अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है रूढ़ संख्या। क्या होता है? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। और दोनों का एक ही डिफिनेशन होता है। क्या डिफिनेशन? कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी और संख्या से भाग न लगे, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको कहीं संख्या के बारे में विस्तार से जानना होगा तो हमारा भाग एक वीडियो देखिएगा, इसके पहले अपलोड हो चुका है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होगा जो एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी और संख्या से भाग ना लगे। तो इसके बारे में क्या होगा कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा। उसका 2 के बाद 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। लेकिन यदि कोई कहता है कि मान लीजिए हमको पी को अभाज्य बनाना है, ये पी संख्या जो है ना, पी, इसी को अभाज्य मान लेना है, तो क्या करना होगा? इसमें क्या किस से भाग लगेगा? तो इसमें भाग लगेगा पी से, और नहीं तो 1 से। यही आपका क्वेश्चन प्रश्नावली एक के बी में कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट 1 देखिए, क्वेश्चन 1 नहीं, पॉइंट 1 देखिए। हम बताते हैं क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 कि एक से बड़ी वह धन पूर्णांक पी, यहाँ पे कर रहा है पी, जिसमें केवल एक और पी से भाग लगे, केवल एक और पी से भाग लगे, तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहलाती है। प्रारंभ की कुछ अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट और बहुत सारा है ना। और एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। अब यौगिक क्या होता है? तो भाज्य को यौगिक कहते हैं, अभाज्य को रूढ़ कहते हैं। तो वही जो है एक संख्या क्या है? संख्या एक जो है वो क्या है? न अभाज्य है और न ही यौगिक है। अभाज्यों की संख्या अनंत है। 2 जो है सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये हमेशा कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। हमेशा कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह कौन सा सम अभाज्य संख्या है। तो 2 जो है वह सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अच्छा, ए और बी सह अभाज्य कब कहलाएंगे? यदि उसमें ए और बी का मौसा 1 हो, है ना। मान लीजिए 2 संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 और 5, इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा 1 होगा नहीं। जैसे मान लीजिए 16 और कितना कर दे, 16 और 25, 16 और 25, इस दोनों का मौसा कितना हो जाएगा? तो मौसा हो जाएगा 1। तो वैसे संख्या जिसका मौसा 1 हो, वैसे 2 संख्याओं का मौसा, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या है ना, तो वैसे संख्या जिसका मौसा 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य। उसी को यहाँ बताया गया है कि यदि ए और बी ये दोनों सह अभाज्य कब कहलाएगा? जब इसका मौसा 1 हो। क्लियर है? एग्जाम में ऐसे आता है, ऑब्जेक्टिव में चुन लीजिएगा कि जिस 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? धन पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है, यौगिक संख्या कहलाएगा। ये तो हम बतेबे किए हैं कि जो संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगा, और भाज्य को ही यौगिक संख्या कहते हैं, और अभाज्य को रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय जो होता है, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय जो होता है वो क्या होता है? अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? जो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और उसके फिर दूसरा अभाज्य संख्या नहीं टूट सके, उसी को हम कहते हैं मूलभूत प्रमेय। अब यहाँ पे देखिए, संख्याओं के सर्वोत्तम अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घातों का गुणनफल HCF और उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक के सबसे बड़े घात
का गुणनफल एलसीएम होता है। इसको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है। कहने का मतलब है कहीं पर हमारा लिखा हुआ है कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 3, ऐसे। ये पहला हो गया। फिर उसी तरह फिर आगे है दूसरा, कि दूसरा है 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर नहीं, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, ऐसे। और एक और है कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 4, ऐसे। तो इसमें मौसा कौन होगा? मौसा कौन होगा? तो मौसा वैसे संख्या जो सभी में मिले, दोनों में मिल जाए, और पावर क्या हो? मौसा में पावर कम हो। वही बात यहाँ पे करा कि संख्याओं के सर्वोत्तम अभाज्य गुणनफल के सबसे छोटे घात वाला का एचसीएफ होता है ना, उसको हम मौसा कहते हैं। तो सबसे कम घात 2 का घात कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 ये होगा। 3 का घात यहाँ पे कितना? 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 होगा। 4 का 4 नहीं, 5 का घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 होगा। और 7 का घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यही होगा। सबसे छोटा घात वाला कैसे हो गया? मौसा। और कहीं लौसा कहे तो लौसा क्या होता है? बड़ा घात। देखो उसके सभी अभाज्य खंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल एलसीएम होता है, मतलब लौसा होता है। तो लौसा करें तो सबसे बड़ा घात वाला 2 के पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 हो जाएगा। 3 के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला हो जाएगा। 5 के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला हो जाएगा। और 7 के पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला हो जाएगा। यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अभाज्य के बाद तोड़ने पर सबसे बड़ी घात वाला लौसा होता है और सबसे छोटी घात वाला मौसा लिखा जाता है। क्लियर है? अब आइए, मौसा गुने लौसा बराबर क्या हो जाता है? ए गुने बी। मतलब जैसे मान लीजिए 2 गो संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 12 है। इसका मौसा निकालिए। तो मौसा कितना? पहले इसको तोड़िए, इसको पहले तोड़िए। 2 को 8 को तोड़िए, पहले 8 को तोड़िए, तो 2 गुने 2। अब 12 का भी तोड़ दीजिए अभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए 12 को, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3। अब हमको निकालना है मौसा। तो मौसा जब हम निकालेंगे ना, तो क्या होगा? जो दोनों में मिलेगा वही मौसा। इसमें 2 तो 2 गुने इसमें 2 तो 2, इसमें 2 इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 इसमें 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 दूना 4। यही हमारा मौसा हो गया। और कहीं लौसा कहेगा तो लौसा कहेगा ना, तो क्या कीजिएगा? जो मिला वो भी है, जो ना मिला वो भी, दोनों हो जाएगा। तो ये 2 2 मिला तो 2 2 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया, फिर 2 नहीं मिला तो वो भी लिख लीजिए, और फिर 3 नहीं मिला तो वो भी लिख लीजिए, है ना। अब इसको गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24। यह आपका कथी हो गया? लौसा। लेकिन हमको क्या समझना था यहाँ पे कि मौसा गुने लौसा बराबर ए गुने बी। ई क्या कह रहा है? तो ध्यान से सुनिए। पहली संख्या को हम कहीं ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, तो दोनों के गुना करके जितना आएगा ना, उतना लौसा मौसा गुना करके करेंगे तो उतना आ जाएगा। जैसे देखिए, लौसा गुने मौसा बराबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या। यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि लौसा मौसा गुना करेंगे ना, और पहली संख्या दूसरे गुना करेंगे, दोनों बराबर आएगा। चेक कर लीजिए, पहली संख्या क्या है? 8 है, और गुना दूसरे कितना है? 12 है, ठीक है। अच्छा, मौसा कितना आया है? 4 आया है, और लौसा कितना आया है? 24 आया है। गुना कीजिए, 24 चौका 96 आया, 12 96 आया, दोनों बराबर आया। तो यही तो बात हम समझाया गया था यहाँ पे कि मौसा गुना लौसा बराबर ए गुना बी कैसे होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। समझ गए होंगे? आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कथी कि 2 से अधिक संख्याओं के लिए मौसा गुने लौसा संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं होता, उसके लिए ये नहीं माना जाता है। ये सूत्र लागू होता है सिर्फ 2 ही संख्या के लिए, है ना। कहीं 3 4 गो संख्या, जैसे मान लीजिए कह रहा है 2 नहीं 6 8 और 12, इसका मौसा लौसा निकालिए।
अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और लसक गुने मसक पर बैठाइए तो उसके लिए ये 3 अंक के लिए नहीं होगा। यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ पे कि क्या है कि दो से अधिक संख्याओं के लिए लसक गुने मसक बराबर संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं होता है, ये नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे देखिए क्या होता है ये वाला। अब यहाँ पे हम चैप्टर बनाते हैं, नहीं यहाँ पे जब हम चैप्टर जब बनाएंगे ना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा कब, जब p में केवल 1 और p से भाग लगेगा तब ये आपका p अभाज्य होगा। अच्छा, डैश संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसको तोड़ दीजिएगा, जब वो यौगिक होगा क्या, अच्छा है भाज्य होगा, तो यहाँ पे आप यौगिक लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा, यौगिक, है ना, या आप भाज्य भी लिख सकते हैं, या भाज्य लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य कहलाएगा यदि इसका मौस कितना 1 होना चाहिए, तो हम समझा दिए हैं। अब क्या आया कि मौस 30 या 48 और 30 का मौस 30, तो 48 में बाकी लगा दिया है, तो 48 लिख लीजिए, बात खत्म हो गया। यहाँ पर लसा गुने मौसा बराबर a गुने b, ये तो अभी पढ़ा के आए हैं, वही तो समझना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये क्या किया है, इसमें ना भरना है 17 गुना 34 और 34 गुना 68 और 68 गुना 136 13 136 ये भरना था। इस पे देखिए क्या करना है, 72 को 2 जगह तोड़ दिया है, तो 8 गुने कितना 9, तब 72 और 9 के 3 लंगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4 गुना 8 और 9 के क्या लंग 2 लंग, तो 3 गुने 3, यही था आपका। ये हम लोग के जो किताब जो पढ़ रहे हैं यह किताब भारती भवन का है, ठीक है, भारती भवन का है, भारती भवन बुक है ना, बिहार बोर्ड के लिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ये तो हो गया, आगे देखते हैं, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के करे, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े। अच्छा, अभाज्य रूप में तोड़ने के बाद ना वो फिर दोबारा नहीं टूटता है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 124 है, तो 124 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 124 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़िए, इसको तोड़ेंगे 2 से, फिर अब कितना से 2 से तोड़ेंगे तो कितना जगह 62, अब 62 फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना जगह 31, यही तो हो गया 31। अब देखिए इसको जब तोड़ दिए तो अब 31 को तोड़ पाइएगा नहीं, 2 को तोड़ पाइएगा नहीं, 2 को तोड़ पाइएगा नहीं, इसी को थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, कथी 2 के पावर 2, 2 का गो है 2 गो, तो 2 लिख दीजिए, गुने 31 का गो है 1 गो, तो 31 को एक पावर नहीं लिखा था, यही आपका कथी हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। 156 तो ये है 1 नंबर, दूसरा देख लीजिए 156, तो 156 हो गया, इसको तोड़िए 2 से, तो 2 से गुण में भाग कीजिए तो कितना पड़ जाएगा 2 7 14 और 2 8 16 78, फिर 2 से तो कितना जाएगा 78 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 में 2 से, तो 2 से काटे 2 2 तिहाई 6 और 2 9 18 39 और गुने 13 तिहाई 39, 3 गुने 13, यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी को थोड़ा क्या करना है सजा के लिख देना है, कथी कै गो 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 और गुने एगो 3 है और एगो 13 है, बात खत्म, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। उसका तीसरा क्या है 140 है, 140, ये देखिए बिहार बोर्ड में 13 में पूछ रहे हैं, है ना। 140 को तोड़ना नहीं आएगा, 70 दूना 140, तो 2 गुने 70, 70 दूना तो 35 दूना 70, कितना 5 गुने 7, 7 बचे 35 दूना 70 दूना 140, यही हो गया। इसको भी सजा दीजिए, क्या करना है 2 के पावर 2 का है, तो यहाँ 2 2 गो है, 5 का गो है 1 गो, तो 1 पावर नहीं लिखाता है, 7 का गो है 1 गो, तो 7, यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको देख लीजिए, इसको 5005 तो क्या होगा, इसमें 5 से तोड़ेंगे तो 5 से जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1001, 1001 और 1001 को जब तोड़ेंगे तो कितना से हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 1001 को तोड़िए तो 3 से 3 तिहाई 9, 1 एक बार सुना 10 3 तिहाई 9, 3 से नहीं होगा 7 से होगा, हैं 7 से देखिए 7 से 7 एकम 7 कितना 3 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 3 7 एकम 7 7 7 चौका 28
और 7 त्रिका 21, 143 है ना। अब कितना से टूटेगा? 7 से नहीं, 3 से नहीं। तो यही तुम्हारा हो गया कथी 7 गुने 143। इसी को बस इतना ही रह जाएगा। अब कथी है 32,760 क्या नंबर है 5 नंबर 32,760 इसको तोड़ लीजिए। तो 32,760 जब तोड़ेंगे हम लोग तो 32,760 जब हम तोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना से 2 से 2 एकम 2 2 छक 12 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 अठे 16 0 फिर 2 से 2 अठे 16 2 एकम 2 2 नवा 18 0 फिर 2 से क्या हो जाएगा 2 चौका 8 0 2 नवा 18 2 पचे 10। अब कितना से 5 से तोड़ दीजिए 5 अठे 40 0 5 अठे 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अठे 40 और 5 एकम 5 5 नवा 45। अब कितना से 3 से तोड़िए तो 3 दूना 6 2 3 सते 21 3 तिहाई 9 2 से 73। अब कितना से 3 से तो 3 नवा 27 और 3 एकम 3 3 नवा 27 तो 3 एकम 3 उसके बाद 13 सते 91 7 से 13 सते 91। देख लीजिए 2 का गो है 2 3 गो है मतलब 2 गुने 2 आ गुने कितना 5 एगो है तो एगो 5 हो गया है ना। तो 5 को बाद में लिखेंगे तो पहले 3 को लिख लेते 3 2 गो है 3 अगुने 5 अगुने। यही आपका हो गया नहीं ये आपका हो गया। तो इसको सजा देंगे कैसे देखिए 2 का गो है 3 गो तो पावर 3 लिख लीजिए 3 का गो है 2 गो तो 3 के पावर 2 हो जाएगा अगुने 5 का गो एगो तो 1 अगुने 7 का गो एगो 7। यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। आगे इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगले वीडियो अगले नेक्स्ट पेज में आएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।